बेटे के सर पे आप जैसे माँ बाप का हाथ हो, आप जैसे माँ बाप का आशीर्वाद हो, उसको भला क्या हो सकता है। हम तो घबरा ही गए थे बेटा जब सुलेमान भाई ने फोन करके हमें बताया कि रणजीत ने तुम पे हमला किया है। हाँ बेटा, हमारी तो जान ही निकल गई थी। देखना एक दिन ये रणजीत सलाखों के पीछे होगा। हाँ अजय, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और ठीक होकर घर चलो। आगे क्या करना है उसकी रणनीति हम घर चल के बनाएंगे, लेकिन अभी तुम्हें सबसे पहले अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। हाँ बेटा। कैसी है अभी तुम्हें? पहले से ठीक है, बस सर में बहुत ज्यादा दर्द है। ठीक है, पेशेंट को आराम करने दीजिए आप लोग। इन्हें 2-3 दिनों में घर ले जा सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो कोई एक यहाँ पास रुक सकता है इनकी देखभाल के लिए। जितना आराम करेंगे उतनी जल्दी इनके रिकवरी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब। जी। आप लोग घर जाइए, यहाँ अजय का ख्याल मैं रख लूंगी। मुझ पे विश्वास रखिए, घर जाकर थोड़ी देर आराम कीजिए। थैंक यू बेटा। मनीषा, दामिनी ठीक करती है, चलो हम घर चल के आते हैं। ठीक है बेटा, आराम। अपना ख्याल रख। जी ठीक है। बैठो। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है रंजीत? अरे अगर उस अजय ने तुम्हारे जीजा जी के खिलाफ कुछ कह ही दिया था तो उसे मारपीट करने की क्या जरूरत थी? प्यार से भी तो समझा सकते थे ना। दीदी कुछ लोग बातों की भाषा नहीं समझते और ये अजय उन्हीं में से एक है। दिमाग खराब रहता है उसका। एक बात बताता हूँ, ये जो छुटभैये नेता होते हैं ना, इनको लगता है कि प्रधानमंत्री वाली सारी शक्ति इनके पास है। ये जो चाहे वो कर सकते हैं जनता के बल पर। तो तुम किस शक्ति के बल पर उसे मारपीट करने गए थे वहां? जीजा जी है ना, और दीदी पैसे में बड़ी ताकत होती है, यूं सबको खरीद लेता है। ये तुम्हारा भ्रम है, लेने के देने पड़ जाएंगे तुम्हें। तुम कहाँ जा रही हो? अजय से मिलने जा रही हूँ, वो हॉस्पिटल में है। अभी वहां जाना तुम्हारा ठीक नहीं है, वो लोग बहुत गुस्से में हैं, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं डिम्पी। नहीं मम्मी, अजय को बहुत ज्यादा चोट लगी है, मुझे वहां जाना बहुत जरूरी है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। डिम्पी ये तुम गलत कर रही हो। आप चुप रहिए मामा जी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ और आप मेरे मैटर में दखलंदाजी मत कीजिए। आपसे तो मैं लौट के बात करती हूँ। देखा दीदी, ये लड़की किसी की नहीं सुनती। अरे वो लोग हमारे दुश्मन हैं। और तुम उसे अपना दोस्त समझकर पीट कर आए हो? दीदी वो मेरा दोस्त कभी नहीं हो सकता। मैंने डिम्पी की वजह से उसे छोड़ दिया, वरना तो पर इसे देखो, अजय के पीछे ऐसे भाग रही है जैसे पता नहीं क्या है। और वो है जो कि इसको भाव तक नहीं देता। वो तो दामिनी के पीछे पड़ा हुआ है, दिन रात उसी के साथ रहता है। एक दिन डिम्पी का भी भ्रम टूट जाएगा। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की पर वो समझती नहीं है। खैर, समय सबको समझा देता है। जिस दिन हकीकत से उसका सामना होगा ना, तो बैठकर रोएगी। दीदी आज मैंने अजय को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि डिम्पी उसे अपना दोस्त मानती है। पर अगर उसने मेरी भांजी को रुलाया तो फिर उसे मैं रोने लायक नहीं छोड़ूंगा, सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। शट अप! फालतू बातें मेरे सामने मत करना। तुम्हारी ये हेकड़ी किसी न किसी दिन बहुत भारी पड़ेगी तुम पर। दीदी कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे मेरी हेकड़ी बताए। आप बस मुझे थोड़ी सी छूट दे दो, फिर देखो मैं गांव की सारी जमीनें का मसला 1 घंटे में निपटा देता हूं। जब 1-2 को निपटाऊंगा ना, तो सारे किसान भाई बहन अपनी जमीनें यूं लाकर हमें दे देंगे। देखो रंजीत,
इंसान का जब बुरा समय आता है ना तो उसको किसी की बात समझ नहीं आती, लेकिन मैं जो तुम्हें समझा रही हूँ तुम्हारे भले के लिए, समझे तुम? इस घर में सबको लगता है कि मैं उनका दुश्मन हूं। मनीषा, अब हम लोग घर चल के आते हैं। अजय तो अब ठीक है, और वैसे दामिनी भी तो है यहाँ, वो उसकी देखभाल कर लेगी। हमें अजय के खाने पीने की व्यवस्था भी तो करनी है। हाँ, आप परेशान मत होइए, खाना आप लेके आए। थैंक यू साजन भाई, लेकिन और भी चीजों की तो व्यवस्था करनी होगी। वैसे भी हम लोग घर खुला छोड़ के आ गए थे। अजय बेटा ठीक है, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। भगवान उसे लंबी उम्र दे। अजय बेटा को कुछ नहीं होगा मेम साहब। हाँ सविता, तुम सबकी दुआ है जो आज मेरा अजय ठीक हो, और तुम लोगों के आशीर्वाद से बहुत जल्दी घर आ जाएगा। अरविंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, दामिनी से बेहतर मेरे बच्चे का और कौन ख्याल रख सकता है। हम लोगों को चलना चाहिए। रंजीत, कब समझ आएगी तुझे? देख तेरे जीजा जी भी तेरे से कितने नाराज हैं। अरे जीजा जी को तो खुश होना चाहिए। मैंने उनके उस दुश्मन को सबक सिखाया है जो गांव वालों को उनके खिलाफ भड़काता भी है, बल्कि दामिनी के साथ रह के उसे भी मजबूत करता है। ये लड़का हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। एक बार तो मेरे दिल में ख्याल आया कि इसको हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दूं, पर फिर डिम्पी के बारे में सोचकर मैंने अपना फैसला बदल दिया। तुम कानून से ऊपर हो गया रंजीत। किसी को भी ऊपर पहुंचा दोगे तो क्या कानून तुम्हें छोड़ देगा? सूली पर चढ़ा देंगे। अरे सुधार लो अपने आप को रंजीत। तुम अपनी मनमानी करना कब बंद करोगे? कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछते क्यों नहीं? जानती हो इंस्पेक्टर ने क्या कहा? उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि रंजीत बाबू को मैं नहीं बचा सकता। इसको समझा समझा कर थक गई हूं मैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अरे आप सब इतना क्यों डर रहे हैं? वो अजय मुझे कुछ भी कहता और मैं सुनता रहता। चलो वो मुझे कुछ भी कह लेता तो मैं सुन लेता, पर जीजा जी वो आपके बारे में बहुत बुरा भला कह रहा था, इसलिए मेरा दिमाग सनक गया। सोचा कि अब इसको इसकी औकात बताना जरूरी है। उसको उसकी औकात बता रहे हो? तुम्हारी खुद की औकात क्या है? क्या सोच रखा है? तुम किसी को भी मार दोगे और पुलिस तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी? जीजा जी आप बेवजह इतना क्यों भड़क रहे हैं? वो इसी के लायक है। वो बार बार हमारे रास्ते में बाधा बनकर आ रहा था, इसीलिए मैंने उसे आधा कर दिया। अब इन लोगों पे राज करना है तो इनके मन में अपना डर बना के रखना पड़ेगा। सुन लिया? इनको अपनी गलती का एहसास अभी तक नहीं है। पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे ना, इतनी सेवा करेंगे कि महीनों हल्दी पिलाना पड़ेगा इनको। एक तो हुकुम सिंह ने बड़ी बड़ी बातें करके इन गांव वालों के बीच मुझे फंसा दिया। तो जमीन मिली नहीं इनका सहयोग। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं इस गांव में आता ही नहीं। वही तो मैं आपको कहना चाहता हूं जीजा जी कि गांव वाले अच्छे नहीं हैं। अरे इन्हें कुछ कर दिखाने में नहीं बल्कि एक दूसरे की टांग खींचने में मजा आता है। तभी तो ये लोग आज तक कभी आगे नहीं बढ़ पाए। ये आगे बढ़े या किसी कुएं में पड़े रहें, हमें उससे क्या लेना देना? अरे पिछड़े रहेंगे तभी हम इन पर राज कर पाएंगे। इनका अशिक्षित रहना और गरीब रहना, उनकी कमजोरी ही हमारी ताकत है। कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आप इसको सही रास्ता दिखा रहे हो या गलत। तो तुम समझा लो, तुम रास्ता दिखा लो इसको। आप मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं? अरे मैंने इसको भेजा था कि गांव वालों की जमीन जबरदस्ती छीन लो।
और उनसे मारपीट करो। अरे अब आप दोनों क्यों लड़ रहे हैं? जीजा जी, मैं उस इंस्पेक्टर से बात कर लूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। और हाँ दीदी, जो जीजा जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। दीदी, यहाँ हरिश्चंद्र बनोगे तो गंगा किनारे मरघट की चौकीदारी करनी पड़ेगी। आज की दुनिया में साम दाम दंड भेद सब कुछ आना चाहिए। ये बड़ी मतलबी है ये दुनिया जीजा जी। इतनी बुद्धि है तुम्हारे पास? अरे तो तुम खुद जेल जाने की क्यों व्यवस्था कर रहे हो? किसी को मारना है, धमकाना है तो खुद वो काम मत करो, अपने आदमियों को बोलो। और क्राइम में अपने हाथ फंसाना अच्छी बात नहीं है। अरे किसी की जमीन हड़पना क्या अच्छा काम है? खुद भी तो अच्छा काम करो। ये तुम्हारी खोपड़ी में नहीं आएगा। मैं जिसकी जमीन ले रहा हूं उसको पैसे दे रहा हूं। अरे मुफ्त में नहीं छीन रहा हूं। मॉल बन जाएगा तो इनको भी तो रोजगार मिलेगा और इनके खाली हाथों को कहां मिलेगा? अब मैं जीजा जी को कैसे समझाऊं कि अजय को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। अब आप तो जानते हैं, जब कोई मेरी बात नहीं सुनता तो मुझे कितना गुस्सा आता है। मैं तो अजय को अपनी तरफ ही कर रहा था। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वो अजय और दामिनी गांव वालों के दिमाग में ये बात आने ही नहीं देते। उल्टा पुल्टा समझाकर हमारे विरोध में खड़े रखते हैं। उस अजय और दामिनी को रास्ते से हटा दूं तो इस गांव की सारी जमीनें हमें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। तुम भूल रहे हो कि दामिनी इस गांव के सरपंच है और गांव के ज्यादातर लोग उसके साथ हैं। यही बात तो हर वक्त मेरे मन में खटकती रहती है दीदी। उस 2 टके की लड़की ने मुझे चुनाव में हरा दिया। मुझे उससे बदला लेना है बस। अरे तुम आदमी हो कि जानवर? इतनी समझाने के बाद भी तुम्हारे भेजे में बात पहुंचती नहीं है क्या? अरे सरपंच है वो। अगर तुम उसके साथ कुछ भी किया तो पुलिस तुम्हें लाद के ले आएगी और इतना मारेगी ना कि जिंदगी भर चल नहीं पाओगे। जीजा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे समझने की बजाय तू बहस कर रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। अरे तुम खुद जेल जाओगे और हमें भी जेल भिजवाओगे। इसे इस बेवकूफ को इसके घर भेज दो, ये तो हमें मुसीबत में डाल देगा। रंजीत, क्यों हम लोगों की परेशानी और बढ़ा रहे हो तुम? आप दोनों कभी नहीं समझने वाले। हे भगवान, क्या होगा इन लोगों का? अब मैं जीजा जी को कैसे समझाऊं कि अजय को मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। अब आप तो जानते हैं, जब कोई मेरी बात नहीं सुनता तो मुझे कितना गुस्सा आता है। मैं तो अजय को अपनी तरफ ही कर रहा था, पर वो मुझसे ही उल्टा बोलने लगा। अब मैं कैसे बर्दाश्त करता? इसीलिए मैंने उसे बुरी तरह पीट दिया। अरे बच्चों में तो झगड़ा होता ही रहता है, ये सब तो चलता रहता है। पर जीजा जी तो नाराज हैं, कहते हैं तुमने अजय को क्यों मारा, क्या जरूरत थी? अरे जरूरत तो बहुत थी। अच्छा वो तुमने अजय और माधव को मारा, बड़े नेता बने फिरते थे। पर जीजा जी तो सारा दोष मुझे ही दे रहे हैं, कहते हैं तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। अरे मैंने क्या किया? अब कोई मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं क्या चुप रहूंगा? चुनाव के टाइम से देख रहा हूं, जहां जहां मैं वोट मांगने जाता था वहां मेरे पीछे पीछे आकर मेरा सारा वोट काट देता था। लोगों को समझाता था कि रंजीत चुनाव में जीत गया तो गुंडागर्दी करेगा, कोई भी विकास का कार्य नहीं करेगा, घोटाला करेगा। अब भोली भाली जनता उसकी बातों में आ जाती थी। मुझे चुनाव हराने में सबसे बड़ा हाथ इस अजय का ही है। अरे लेकिन अब तो चुनाव खत्म हो गए ना, अब इन बातों का क्या फायदा? अब तो तुम मॉल बनाने की सोचो, और मॉल बनाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उस पे ध्यान दो। अपना काम होना बहुत जरूरी है।
अरे जगदीश जी को मैं समझा दूंगा कि ये काम बहुत ही जरूरी था। वो कहते हैं ना, भय बिन होए ना प्रीत, बिना डर के कोई भी किसान भाई बहन हमारी बात नहीं सुनेगा। अरे वही तो मैं भी कर रहा हूँ, डराने का काम ही तो किया है मैंने, वरना अजय को जान से नहीं मार देता। और आप तो जानते हैं मेरा बैकग्राउंड, मुझे ये सब मार पीट करना, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा तो एक ही काम है, सीधा काम तमाम कर दो। पर जीजा जी की बात आज मुझे बहुत बुरी लगी। अगर उन्हें मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो मुझे निकाल दे अपने इस प्रोजेक्ट से। मैं चला जाऊंगा अपने गांव, संभाले अपना बिजनेस। अरे तुम इतनी टेंशन में क्यों? अगर वो तुम्हें समझा रहे होंगे तो तुम्हारी भलाई के लिए, तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो घर छोड़ के जाने की बात? और घर छोड़ने की बात तो तुम कभी सोचना ही मत। तो क्या करूं? मैं तो सब उनके हित में ही कर रहा हूं, लेकिन दोष मेरे मत्थे चढ़ जा रहा है। अब डिम्पी है, वो भी मुझे ही दोष दे रही है कि तुमने मेरे अजय को क्यों मारा। अरे वो मार खाने वाला काम करेगा तो क्या मैं उसकी आरती उतारूंगा? अगर उसका खून गर्म है तो मेरा भी है। पर डिम्पी ये बात नहीं समझ रही है। अब उसे कौन समझाए कि अजय उसे नहीं चाहता, वो उसे भूल चुका है। अरे जब मैं अपने जीजा जी को नहीं समझा पाया तो डिम्पी को क्या समझाऊंगा? इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं। देखो रंजीत, तुम जल्दबाजी कर रहे हो। इस वक्त जगदीश जी को तुम्हारी बहुत जरूरत है, और अगर तुम चले गए ना तो वो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। और मामला इस वक्त बहुत गर्म है, माहौल बिगड़ जाएगा। अब मामला बने चाहे बिगड़े, मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया। रंजीत का रुकना कितना जरूरी है हुक्म सिंह, ये तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। इसलिए किसी भी कीमत पे रंजीत को रोकना होगा। अरे साले साहब, नाराज होने के बजाय मेरी बातों पे गौर कीजिए। मैं तुम्हारे भले के लिए बोलता हूँ। भैया जी, मैं भी जानता हूँ कि आप मेरा बुरा कभी नहीं सोचेंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। अब कैसा फील कर रहे हो अजय? पहले से बेटर फील कर रहा हूं। थैंक यू दामिनी, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना। अच्छा, हमारे बीच थैंक यू कब से आ गया? अपनों को थैंक्स नहीं बोलते अजय। तुमने मुझे अपना ये जानकर बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने तुम्हें कभी पराया समझा ही नहीं अजय। माँ के बाद तुम ही हो जो मेरे बहुत ज्यादा करीब हो। अब क्या इसका भी प्रूफ देना पड़ेगा मुझे? ऑफ कोर्स, मैं कैसे यकीन करूं? तुम्हें यकीन दिलाना मैं जरूरी नहीं समझती। क्या? तुम ऐसे सरप्राइज क्यों हो रहे हो? जब दो लोग एक अच्छे दोस्त होते हैं तो उन्हें कुछ बताने या समझाने की जरूरत नहीं होती। इसी चक्कर में तुम्हें मारा गया। क्या रंजीत तुम्हारा कब से अपना हो गया था अजय? दामिनी, मैं तुम्हारी बातें कर रहा हूं, रंजीत की नहीं। क्या बोल रहे हो अजय? मैंने तुम्हें कब मारा? अब इसका इल्जाम भी मुझ पे ही डालोगे क्या? वैसे एक लड़की के हाथों मार खाने की जो तुम्हारी आरज़ू है वो तुम्हारी बीवी जरूर पूरा करेगी। उसी दिन का तो इंतजार कर रहा हूँ। मार खाने का? भगवान तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे अजय। दिल से आशीर्वाद दे रही हो ना? अच्छा, मतलब तुम अपनी वाइफ के हाथों मार खाने के लिए इतने बेताब हो? काश तुम मेरी बीवी बन जाती, मैं पूरी जिंदगी भर तुम्हारी मार खाता। क्या हुआ अजय? किस सोच में पड़ गए? तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया क्या? या फिर शादी का प्लान कैंसिल? तुम तैयार हो ना दामिनी? चुप क्यों होगी? बोलो ना। इन सब बातों में मैं कहां से आ गई? ओह गॉड, किस लड़की से पाला पड़ गया है मेरा। तुम ही कहती हो ना दामिनी
क्योंकि जो अपने होते हैं उन्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और कभी कभी तुम बिल्कुल अनजान बनने का नाटक करती हो। ऐसा क्यों करती हो तुम? अजय तुम भी ना एकदम बच्चों की तरह जिद करते हो। नहीं, एक बार मेरा हाथ पकड़ के तुम मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। अपनों की खुशी के लिए कभी कभी बेवकूफ बन जाना प्यारी कहलाता है दामिनी जी। तुम्हारे ये जी बोलना ना अजय हमारे बीच दूरियां बढ़ा देता है। सॉरी दामिनी जी, मेरा मतलब है दामिनी। बोलने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए था। आखिर रंजीत मेरा भाई है, उसके साथ आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और उसको इस तरह का काम करना चाहिए था। कौन उसे सही कह रहा है? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि एक गलत है तो दूसरा भी उसके साथ गलत व्यवहार करे। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सच तो कड़वा होता है ना। सच को भी विनम्रता के साथ कहा जा सकता है। किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे भाई ने जिसको चोट पहुंचाई, जरा उसके बारे में भी तो सोचो। तुम कहाँ जा रहे हो? दीदी मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण जीजाजी को दुख पहुंचे। मेरा यहाँ से चला जाना ही ठीक रहेगा। जी नहीं। अच्छा ये होता कि तुम बात बात पर मारपीट नहीं करते। आप चुप रहिए। तू कहीं नहीं जाएगा। ये घर मेरा भी उतना है जितना तेरे जीजा का। तू अपनी दीदी से रूठ कर जाएगा। दीदी मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अरे इसको तो अपने जीजा से शिकायत है। मैंने तुम्हारे भले के लिए ही डांटा है। आज आप इसे डांट रहे हैं। आज से पहले इसी को आपने गांव वालों के खिलाफ खड़ा किया और आज तक आपने इसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है। ओ, भाई बहन मुझसे नाराज हैं। अरे साले साहब, नाराज होने के बजाय मेरी बातों पे गौर कीजिए। मैं तुम्हारे भले के लिए बोलता हूँ। जीजा जी मैं भी जानता हूँ कि आप मेरा बुरा कभी नहीं सोचेंगे, पर मैं क्या करूँ? कोई मुझसे बदतमीजी करेगा तो मैं चुपचाप सुनता रहूँ? ये मुझसे नहीं होगा। वो अजय बहुत बोल रहा था। उसने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी थी। इन सब के बावजूद भी तुम्हें अपनी सीमा नहीं लांघनी चाहिए थी। कभी भी भूल के भी किसी से मारपीट मत करो। जीजा जी मैं कोई गांधी जी नहीं हूं कि कोई मेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो मैं दूसरा गाल आगे कर दूं। मैं तो उसका हाथ तोड़ दूंगा। तो तुम वैसे भी नहीं बन सकते। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जो कुछ भी तुम करो बिना मुझसे पूछे मत करो। चल, तेरे जीजा जी की तरफ से मैं तेरे से माफी मांगती हूँ। अब गुस्सा थूक दे और बैग रख दे। तू चला गया तो इनका मॉल तो बनने से रहा। हाँ, मेरा सारा काम तो तुम्हारे भाई के कारण ही होता है। अब आगे कुछ और बोले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक तो वो सारे काम धंधे अपने छोड़कर आपके काम करने यहाँ आया है। उसको थैंक्स बोलने की बजाय आप उसी को सुना रहे हैं। तू चल, बैग उठा और चल अंदर। इस घर में सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर पुलिस इंस्पेक्टर इस केस को रफा दफा नहीं कर पाया तो रंजीत को जेल हो सकती है। बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। हेलो, प्लीज कॉल मी आफ्टर सम टाइम। आई एम बिजी राइट नाउ। थैंक यू।
अजय उस दामिनी के पीछे मारा मारा फिर रहा है और एक तू है उसे अपना समझकर बैठी है। दीदी अजय तो इसका भी मजाक बनाता है। और गंगापुर की सरपंच होने के नाते मैं दामिनी सहाय वो सारी सुविधाएं आपको मुहैया करवाऊंगी। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।